प्यारे बच्चों, हमारा आज का विषय है राजत्व के मुग़ल आदर्श। अकबर मुग़ल वंश का एक महान शासक था जिसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और साथ ही उसे स्थायी बनाने के लिए राजत्व के नए मुग़ल आदर्शों को भी प्रस्तुत किया। अकबर का शासनकाल इतिहास में अपना एक विशेष स्थान रखता है। अकबर ने अपने साम्राज्य को विस्तृत करने, सुरक्षित रखने और प्रजा को एक अच्छा शासन देने का हर संभव प्रयास किया। अकबर राजत्व के दैवीय सिद्धांत में विश्वास रखता था, लेकिन फिर भी उसने बादशाह के लिए कुछ कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक समझा कि जो ये कर्तव्य हैं उनका हर बादशाह को पालन करना बहुत ही आवश्यक है। चाहे वो ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है, लेकिन फिर भी अपनी प्रजा के प्रति उसके कुछ कार्य होते हैं जिनको करना उसके लिए आवश्यक है। उसने कहा कि बादशाह को न्यायप्रिय होना चाहिए और इसके साथ साथ उसे निष्पक्ष और उदार भी होना चाहिए। किसी एक की तरफदारी नहीं करनी चाहिए, उसे निष्पक्ष होकर न्याय करना चाहिए। वो अपनी प्रजा का बादशाह तो है, लेकिन उसे अपनी प्रजा से इस प्रकार से नहीं करना चाहिए जैसे कि एक पिता अपने पुत्र से करता है। मतलब उसको अपनी प्रजा को अपना संतान समझना चाहिए और जिस प्रकार से हम अपनी संतान से प्रेम करते हैं उस प्रकार से हमें अपनी प्रजा से प्रेम करना चाहिए। उसने सभी धर्मों के प्रति सहनशीलता की नीति अपनाई, सबके प्रति सुलह कुल की नीति, जो कि आपको बताई थी, शांति की नीति अपनाई। उसे देखकर उसके उत्तराधिकारियों जहांगीर और शाहजहां ने भी इन्हीं आदर्शों को माना और इन आदर्शों का पालन करना अपना कर्तव्य समझा। लेकिन औरंगजेब ने, जो कि एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था, उसने फिर से राजत्व के संकीर्ण इस्लामी सिद्धांतों को लागू कर दिया। अकबर के सिद्धांतों को मानने से इनकार कर दिया क्योंकि वो कट्टर सुन्नी मुसलमान था, तो इसलिए इस्लामी संकीर्ण सिद्धांतों को उसने फिर से लागू किया। तो जो इससे पहले शासकों के उदार नीतियों के कारण मुग़ल साम्राज्य अपनी उन्नति के शिखर पर पहुंच गया था, अब इसके संकीर्ण सिद्धांतों के परिणाम स्वरूप मुग़ल साम्राज्य का पतन हो गया और वो बिखर कर रह गया। तो मुग़ल साम्राज्य में औरंगजेब से पहले अकबर के शासनकाल में जो राजत्व के मुग़ल आदर्श थे उनमें से 3 प्रमुख थे। एक दैवीय प्रकाश, दूसरा सुलह कुल और तीसरा न्यायपूर्ण प्रभुसत्ता। आज हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा दैवीय प्रकाश। दैवीय प्रकाश से क्या अभिप्राय है कि मुग़ल बादशाह राजत्व के दैवीय सिद्धांत में विश्वास रखते थे, जिससे अभिप्राय ये है कि जो बादशाह है वो इस पृथ्वी पर ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा है। मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि है। जैसे हम ईश्वर की उपासना करते हैं, वैसे ही जो प्रजा है उसके लिए बादशाह सब कुछ है, क्योंकि बादशाह ईश्वर का प्रतिनिधि है। इसलिए सभी मुग़ल बादशाहों ने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की, जिससे अभिप्राय है पृथ्वी पर ईश्वर की छाया। ठीक है, जिल-ए इलाही, जिससे अभिप्राय है पृथ्वी पर ईश्वर की छाया। इस पदवी को उन्होंने धारण किया। मुग़लों के दरबारी इतिहासकारों ने कई स्रोतों के आधार पर ये बताया कि मुग़ल बादशाहों को ईश्वर के द्वारा शक्ति प्राप्त हुई है, जिसके अनुसार ही वो अपने शासन के कार्यों को संभाल रहे हैं। इसमें एक पुरानी कहानी बताई जाती है जिसमें कहा जाता है कि मंगोल रानी थी अलानकुआ, जो कि कहा जाता है कि एक बार वो अपने शिविर में विश्राम कर रही थी और तब एक सूर्य की किरण उसके ऊपर पड़ी और जिसके द्वारा वो गर्भवती हो गई और उसके द्वारा जन्म लेने वाली संतान पर दैवीय प्रकाश का प्रभाव था। उससे आगे जितनी भी संतान उत्पन्न हुई हैं तो वो सभी दैवीय सिद्धांत के अनुकूल या दैवीय प्रकाश के अनुकूल ही उन्होंने अपना आचरण किया और अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि मानकर प्रजा के ऊपर शासन किया। चंगेज़ खान और अकबर अपने आप को इसी वंश से संबंधित मानते थे और इसी कारण अकबर सूर्य और अग्नि के प्रति भी विशेष सम्मान प्रकट करता था, उनकी पूजा करता था। अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने भी राजत्व को ईश्वर के प्रकाश को ग्रहण करने वाली चीज़ों के क्रम में सबसे ऊंचे स्थान पर रखा है। अबुल फजल
ईरानी सूफ़ी शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी के विचारों से बहुत अधिक प्रभावित था, क्योंकि शिहाबुद्दीन का कहना था कि ईश्वर से प्राप्त होने वाला दैवीय प्रकाश सबसे पहले राजा में संप्रेषित होता है। ठीक है, राजा में आता है और उसके बाद राजा अपनी प्रजा के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन का स्रोत बन जाता है। जब वो दैवीय प्रकाश राजा में आ जाता है तो वो उनकी, चाहे वो सांसारिक उन्नति है, चाहे वो आध्यात्मिक उन्नति है, उन सब के लिए जिम्मेदार कौन होता है? शासक होता है, और उनका मार्गदर्शन करने का वो मुख्य स्रोत होता है। अकबर ने भी अबुल फजल के आदर्श को अपनाया और इसके बाद जहांगीर और शाहजहां ने भी इस क्रम को जारी रखते हुए इस आदर्श को अपनाया। कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी में जो मुग़ल कलाकार थे या चित्रकार थे, उन्होंने जो मुग़ल बादशाहों के चित्र बनाए तो उनके पीछे चित्रों में प्रभामंडल को दर्शाया। प्रभामंडल क्या होता है? जैसे आप देखते हैं कई बार भगवान की मूर्तियाँ या किसी भी धर्म से संबंधित महापुरुष हैं, उनकी अगर चित्र बने हुए हैं या मूर्तियाँ बनी हुई तो उनके पीछे एक गोल सा प्रभा चक्र होता है, जो आपने पीछे मथुरा और गंधार कला में भी पढ़ा हुआ है कि अलंकरण से रहित था और एक में अलंकरण किया हुआ था, अलंकृत था। तो वो गोल चक्र बना दे, इससे मतलब क्या होता है कि उसमें दैवीय प्रकाश आ चुका है, ईश्वर के जो किरण है या प्रकाश है वो उनके अंदर संप्रेषित हो चुकी है। तो अब उन कलाकारों ने उनमें दैवीय प्रकाश की बात दर्शाने के लिए उनके चित्रों में प्रभामंडल को दर्शाया। और ये जो चित्र थे प्रभामंडल वाले, ये किससे प्रेरित होकर उन्होंने बनाए थे? ईसा मसीह और मैरी के यूरोपीय चित्रों में उन्होंने इन प्रभामंडलों को देखा था, तो इससे प्रेरित होकर उन्होंने मुग़ल बादशाहों के जो चित्र बनाए उनमें भी प्रभामंडल को प्रमुख रूप से दर्शाया कि वो ईश्वर के प्रतिनिधि हैं और ईश्वर की शक्ति का प्रकाश उनमें संप्रेषित हुआ है। फिर दूसरा आता है सुलह-कुल। मुग़ल काल में दूसरा राजत्व का मुख्य आदर्श था सुलह-कुल, क्योंकि मुग़ल साम्राज्य में बहुत से धर्मों के लोग रहते थे, जिनमें हिंदू, सिख, जाट, जैन, जरतुष्ट अनेक धर्मों के लोग संबंधित थे। अबुल फजल ने कहा कि बादशाह का ये प्रमुख कर्तव्य है कि वो देखे कि उसके साम्राज्य में पूर्ण शांति है या नहीं, उसकी प्रजा सुखी है या नहीं, उसकी प्रजा में कोई भी किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय से संबंधित व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है। ये सब देखना किसका कार्य है? बादशाह का कार्य है। उसने सुलह-कुल के आदर्श को प्रबुद्ध शासन की आधारशिला बताया। आधारशिला, ठीक है। सुलह-कुल क्या होता है? सभी के साथ शांति का व्यवहार। तो उसने कहा कि किसी भी प्रबुद्ध शासन की आधारशिला सुलह-कुल का नियम या आदर्श है, जिसमें सभी धर्म और सभी मतों के लोगों को अपने विचार प्रकट करने की पूर्ण स्वतंत्रता हो। ये नहीं कि उनकी आवाज़ को दबा दिया जाए, उनकी आवाज़ को बंद कर दिया जाए या उनके ऊपर कोई सख्ती की जाए या उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए। उन्होंने कहा कि सुलह-कुल के अंतर्गत सभी धर्मों और मतों के लोगों को अपने विचार प्रकट करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन इससे राज्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और ना ही दो समुदायों या किसी अन्य लोगों को लड़ाने का प्रयास करना चाहिए। मतलब सबको स्वतंत्रता दो, लेकिन उनके लिए कुछ नियम हो कि वो राज्य को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, राज्य को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और आपस में लड़ाने का प्रयास भी नहीं करेंगे। इसीलिए मुग़ल बादशाहों ने सुलह-कुल के महत्व को पहचानते हुए अपने साम्राज्य में इस नियम को लागू किया। प्रमुख रूप से अकबर ने अपने राज्य में सुलह-कुल की नीति को लागू किया। उसने सभी धर्मों का सहयोग प्रेम के बल पर प्राप्त किया। बाकी बादशाह दूसरे धर्मों को तलवार के बल पर या ज़बरदस्ती उनको अपने साथ मिलाने का प्रयास करते थे, लेकिन अकबर ने उनको जब अपने साथ मिलाने का प्रयास किया तो उसका आधार प्रेम था, ना कि तलवार था। उसने अपने सभी अधिकारियों को भी ये आदेश दिया कि सुलह-कुल के नियमों का पालन करें, पूरे साम्राज्य में सुलह-कुल की नीति को अपनाया जाए। इसी के अंतर्गत उसने 1563 ईस्वी में
हिंदुओं पर लगे हुए तीर्थ यात्रा कर को और 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। उसने अपने अधीन अभिजात वर्ग में ईरानी, तुरानी, अफ़गानी, राजपूत और भारतीय मुसलमानों को योग्यता के आधार पर सम्मिलित किया। सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि जितने भी धर्मों से संबंधित लोग थे, अगर उनमें योग्यता थी तो उनको उसने अपने उच्च पदों पर नियुक्त किया। और इनको जो उच्च पद दिए गए थे या जो इनाम दिए गए थे वो पूरी तरह से उनकी सेवा और निष्ठा पर आधारित थे। ये नहीं कि वो मुस्लिम धर्म से संबंधित थे या अकबर के चाटुकार थे, अकबर की प्रशंसा करते थे, चापलूसी करते थे, बल्कि इस आधार पर जैसी उनकी सेवा और निष्ठा होती थी उस आधार पर उनको उच्च पद और इनाम दिए गए थे। इससे एक नए युग की शुरुआत हुई। सभी मुगल बादशाहों ने जितने भी धार्मिक स्थल थे उनके निर्माण और मुरम्मत करने के लिए धन दान में दिया। युद्ध के समय जो धार्मिक स्थल नष्ट हो जाते थे उनकी मुरम्मत करने के लिए भी दान दिया गया। शाहजहां के शासनकाल से भी हमें पता चलता है कि उसने भी ऐसे बहुत से धार्मिक स्थलों का पुनर्निर्माण करवाने के लिए बहुत सा दान दिया। लेकिन औरंगज़ेब ने 1679 ईस्वी में गैर मुसलमानों पर लगाया गया जजिया फिर से लगा दिया था, जिसे कि अकबर ने 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। लेकिन औरंगज़ेब क्योंकि कट्टर सुन्नी मुसलमान था इसलिए उसने फिर से उनके ऊपर जजिया कर लगा दिया, जो कि मुग़ल साम्राज्य के लिए काफ़ी नुकसानदायक सिद्ध हुआ। फिर तीसरा है न्यायपूर्ण प्रभुसत्ता। मुग़ल शासक न्यायप्रिय शासक थे, वो इसे एक पवित्र कार्य समझते थे। हुमायूं ने अपने शासनकाल के दौरान न्याय करने के लिए तबला दल नामक नगाड़े की स्थापना की थी। ये नगाड़ा जो था इसे कोई भी बजाकर बादशाह के पास अपने न्याय के लिए अपील कर सकता था। कोई भी फरियादी बादशाह के पास अगर फरियाद लेकर आता था तो तबला दल नगाड़े को बजाकर उसके पास फरियाद कर सकता था। और अकबर का तो ये कहना था कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैंने कोई अपराध किया है, मतलब स्वयं अकबर ने अपराध किया है, तो वो अपने विरुद्ध निर्णय देने में भी कभी पीछे नहीं हटेगा। अगर वो अपराधी पाया जाता है तो वो अपने विरुद्ध भी पूरा न्याय करेगा और निर्णय देगा। अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने प्रभुसत्ता को एक सामाजिक अनुबंध बताया है। उसका कहना है कि बादशाह अपनी प्रजा के 4 सत्वों की रक्षा करता है, और ये 4 सत्व कौन कौन से हैं? जीवन, धन, सम्मान और विश्वास। लेकिन इसके बदले में बादशाह प्रजा से कुछ मांग भी करता है। वो क्या है? आज्ञा पालन और संसाधनों में हिस्सों की मांग। आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है कि बादशाह अपनी प्रजा के किन सत्वों की रक्षा करता है और बदले में वो क्या मांग करता है। तो इसमें आपने लिखना है कि बादशाह अपनी प्रजा के 4 सत्वों जीवन, धन, सम्मान और विश्वास की रक्षा करता है और बदले में आज्ञा पालन और संसाधनों में हिस्से की मांग करता है। ठीक है। न्यायपूर्ण बादशाह शक्ति और दैवीय मार्गदर्शन के साथ साथ सम्मान भी प्राप्त करते हैं, क्योंकि जो शासक न्यायप्रिय होगा प्रजा उसका सम्मान अवश्य करेगी। बादशाह न्याय करते समय किसी को भी नहीं देखते थे, मतलब कि वो पूरी तरह से बिना किसी भेदभाव के न्याय करते थे। वो अपने सगे संबंधी, रिश्तेदारों, पुत्रों, किसी को भी या अपरिचित, उनमें कोई भेदभाव नहीं करते थे। अमीर और गरीब में कोई भेदभाव नहीं करते थे। हिंदू, मुसलमान या अन्य धर्मों के लोगों में कोई भेदभाव नहीं करते थे। अगर कोई अपराधी है तो किसी भी भेदभाव के बिना उनके साथ पूर्ण न्याय किया जाता था। जहांगीर ने जब वो सिंहासन पर बैठा तो सबसे पहले उसने न्याय की जंजीर लगाने का आदेश दिया, क्योंकि वो भी एक न्यायप्रिय शासक था। तो उसने सबसे पहले एक जंजीर लगाने का आदेश दिया। इस जंजीर को शुद्ध सोने से बनाया गया था और 30 गज लंबी थी, जिसमें 60 घंटियां लगी हुई थी। इस जंजीर का एक सिरा आगरा के शाहबुर्ज महल में लटकता रहता था और दूसरा सिरा यमुना नदी के किनारे पत्थर के खंभे से बंधा हुआ था। अगर किसी को भी न्याय चाहिए था तो कोई भी फरियादी इस जंजीर को खींचकर अपनी फरियाद बादशाह तक पहुंचा सकता था। और जहांगीर के बारे में भी कहा जाता है कि जहांगीर बहुत ही न्यायप्रिय शासक था। उसने कभी भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। उसने
हमेशा ही सबके साथ एक समान न्याय किया बिना किसी भेदभाव के। मुगल काल में न्याय के विचार को मुगल राजतंत्र का सबसे उत्तम गुण माना जाता था। इसको दिखाने के लिए जो मुगल कलाकार थे उन्होंने अपने चित्रों में इसको दर्शाया। मुगल कलाकारों ने, क्योंकि जो मुगल बादशाह थे बहुत ही न्यायप्रिय थे, तो अनेक प्रतीकों के द्वारा चित्रों में इसको मुगल कलाकारों ने दर्शाया। और जिसमें से सबसे जो प्रयोग किया जाने वाला प्रतीक था वो था एक दूसरे के साथ चिपटकर शांतिपूर्वक बैठे हुए शेर और बकरी का चित्र। शेर और बकरी जो एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक बैठे हुए थे चिपटकर, इसको बनाने का या इसको दिखाने का उद्देश्य ये था कि वो बताना चाहते थे कि मुगल साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य है जहाँ पर कमज़ोर और शक्तिशाली आपस में प्रेम से रहते हैं। उनको डर नहीं है, बकरी को शेर का कोई डर नहीं है कि मुझे शेर खा जाएगा। इसी प्रकार से प्रजा में भी जो निर्बल लोग थे या निम्न वर्ग के लोग थे उनको कोई डर नहीं था कि उनको जो शक्तिशाली हैं या उच्च वर्ग के लोग हैं किसी प्रकार की कोई हानि पहुंचाएंगे, क्योंकि शासन में न्याय बहुत ज़्यादा अच्छा था और राजा बिना किसी भेदभाव के न्याय करते थे, तो इसलिए उनको किसी प्रकार का कोई डर नहीं था। इसलिए इस चित्र को सर्वाधिक प्रयोग किया गया था। तो इस प्रकार से जो मुगल राजत्व के आदर्श थे उनमें से 3 प्रमुख थे जो आपको मैंने बता दिए। तीनों हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है कि राजत्व के मुगल आदर्श कौन से थे तो आप तीनों नाम लिख देंगे कि दैवीय प्रकाश, सुलह कुल और न्यायपूर्ण प्रभुसत्ता। धन्यवाद।